एवरीवन, दिस साइड शिवानी और आज का टॉपिक है कंपनी लॉ। ठीक है, तो अब से हम कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। वाइंडिंग अप का 3 लेक्चर्स कराए थे, थोड़ा सा वाइंडिंग अप रह गया, उसको फिर कंटिन्यू कर लूँगी। ठीक है, तो और मैंने अराउंड 40 वीडियोस बना दी है। ठीक है, तो उसमें अलाइड लॉ भी है जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है, तो उस पे अलाइड लॉ के कई सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करो और आपको सारी वीडियो जो है असेस मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब नाउ सेक्शन 149 क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? ओनली इंडिविजुअल जो है, सिर्फ डायरेक्टर कौन बनेगा? एक इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है, राइट? ठीक है, नाउ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। अब कंपनी में कितने डायरेक्टर्स चाहिए? तो मिनिमम कितना? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड 1 पर्सन कंपनी में 1 डायरेक्टर, राइट? तो 3 2 1, राइट? 3 2 एंड 1। नाउ मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हैं? मैक्सिमम डायरेक्टर चाहिए 15, और अगर मोर देन 15 हुए तो हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर 15 मोर देन, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो तो। इसका एक्सेप्शन भी है, इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को, कि उनको एसआर पास करने की कोई जरूरत नहीं है इफ डायरेक्टर एक्सीड्स 15। और प्लस उन्होंने कोई डिफॉल्ट ना करा हो। सिर्फ एक कंडीशन है कि डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 एंड 92 के अंदर, और वो जो है गुड टू गो। नाउ सेक्शन 149 में क्या है? सेकंड प्रोवाइजो, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर मतलब एप्लीकेबल किसको होगा? लिस्टेड कंपनी को एंड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन 100 करोड़ एंड टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर जो है लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। तो क्या है? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर चेक करेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 सीआर, टर्नओवर होना चाहिए मोर देन इक्वल्स टू 300 सीआर, और लिस्टेड कंपनी पे वुमेन डायरेक्टर लगता है। एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, राइट? नाउ अगर मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट 2013 के बाद, मतलब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013, तो विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर उसको वुमेन डायरेक्टर, 1 वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट कर लेनी चाहिए, अगर वो पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप, या फिर लिस्टेड कंपनी है। नाउ अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले थी, तो विद इन 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट, 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट। वैकेंसी फिल्ड अप, अगर वैकेंसी हो गई वुमेन डायरेक्टर में, ठीक है, तो वो होगा इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में, या फिर विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा। हो सकता है वुमेन डायरेक्टर गई, सारे बोर्ड मेंबर्स मिले, उन्होंने मीटिंग करी कि नहीं अब तो वुमेन डायरेक्टर्स तो चाहिए हमारी, नहीं तो क्या होगा, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर ढूंढी जाएगी, तो विच एवर इज लेटर, जो भी जो है लेटर होगा। नाउ ये चीज हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक चीज है कि रिपीटिशन बहुत ज्यादा है और कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब हमें क्या याद रखना है? जो हमने कंडीशन पढ़ी थी एसआर पास करने के लिए गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को जो रिलैक्सेशन मिली थी, उसके अंदर 137 और 92 की में जो है डिफॉल्ट ना कराओ, ये चीज। और एक ये वैकेंसी, कि वैकेंसी जो है इमीडिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। ये 2 चीजें बहुत सारे जगह यूज होने वाली हैं। तो अभी हमने वुमेन डायरेक्टर पढ़ लिया है, और हमने मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी पढ़ लिए कंपनी के अंदर। नाउ सेक्शन 139 सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 3 में क्या है? इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर। इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर हम कई जगह पढ़ चुके हैं। इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर हमने कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में भी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मीन्स फॉरेन कंपनी। ठीक है, उसके अंदर भी इंडियन डायरेक्टर की बात करी गई है, और इसके अंदर भी। ठीक है, इंडियन डायरेक्टर चाहिए क्यों? ठीक है, अगर फॉरेन कंपनी है, मैं उस कंटेक्स्ट में समझाऊंगी तो यहाँ जल्दी अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और उसके जितने भी नोटिस या जितने भी लेटर अथॉरिटीज को उससे कम्युनिकेट करना होता है, तो कम वो कैसे करेंगे? तो उनको एक पर्सन तो इंडिया में चाहिए ना, एक डायरेक्टर। इसीलिए मैंडेटरी करा हुआ है कि एक इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो कंपनी इज नॉट न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, अगर नहीं है तो मैंडेटरी है। ठीक है, एवरी कंपनी के लिए, हर एक कंपनी के लिए कोई लिमिट नहीं बता रखी, एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, 1 डायरेक्टर, राइट?
स्टे इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन 182 डेज, 182 डेज से ज्यादा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। और अगर कंपनी है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, then the requirement to stay India for greater than equals to 182 days proportionately at the end of financial year। ठीक है, तो अब उस फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 182 डेज जो है प्रोपोर्शनेटली चेक करा जाएगा कि आप इतने दिन रहे हो। 365 डेज तो पूरा नहीं रहा होगा अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है, हो सकता है कंपनी नवंबर में इनकॉर्पोरेट हुई हो, तो तब से वो कितना रहा है तो प्रोपोर्शनेटली चेक कर लेंगे, राइट। नाउ कुछ जो है टर्म्स है, टर्म्स मतलब ये नॉर्मल डेफिनेशंस है, ठीक है। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो मैंने आपको नहीं बताया है, राइट, वो अरे बताना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, वो मैंने छोड़ दिया, अभी वो हम बाद में कवर करेंगे। इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर बिकम इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, तो कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन है ना उसमें इंटरेस्टेड हो जाए कोई भी डायरेक्टर। जैसे मैं डायरेक्टर हूँ किसी कंपनी की और कंपनी के साथ मेरे किसी रिलेटिव ने जो है कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो क्या हो गया, मैं कौन हो गई, इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो क्या मुझे वोट करना चाहिए कि ये एग्रीमेंट हो, कंपनी के फेवर में है ये सब चीजें? नहीं, मुझे वोट ही नहीं करना चाहिए, बाकी के डायरेक्टर्स कर लेंगे। नाउ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मैनेज द, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो बिजनेस को एग्जीक्यूट करे, चलाएं, तो हु मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पार्टिसिपेट थ्रू बोर्ड मीटिंग इन डिस्कशन रिलेटिंग टू फ्रेमिंग अ पॉलिसीज ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो क्या है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ डिस्कशंस में बैठते हैं, वो कोई बिजनेस यूनिट नहीं चलाते, कोई डिपार्टमेंट रन नहीं करते, वो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं और पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, राइट। तो दीज आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ सेक्शन 152 में है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंट किया, सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 में फर्स्ट डायरेक्टर, तो सबसे पहले पहला डायरेक्टर होगा, तो पहला डायरेक्टर होगा एज पर आर्टिकल्स या रेगुलेशन जो है टेबल एफ में जो दे रखा है, राइट। टेबल एफ में जो रेगुलेशन है, टेबल एफ में क्या बोल रखा है कि जो भी सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम्स हैं, जो भी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, जिन्होंने कंपनी एक्चुअल में फॉर्म करी है, वो जो है नंबर और नेम बताएंगे जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसका, रिटर्न में बाय मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, राइट। नाउ केस 2 के अंदर क्या है कि आर्टिकल्स में उन्होंने कोई प्रोविजन ही नहीं लिखा है ऐसा, सो ऑल इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू एमओए डीम टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, वो बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर अनलेस अंटिल डायरेक्टर आर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, राइट। तो अगर जो है कोई प्रोविजन नहीं है, तो जो भी इंडिविजुअल, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी बनाई है, वो क्या होंगे, वो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे अंटिल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में अगर कोई डायरेक्टर जब तक अपॉइंट नहीं होता है तब तक वो एज ए डायरेक्टर काम करेंगे। सोल मेंबर डीम टू बी अ डायरेक्टर, तो 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन होगा, वही डायरेक्टर बन जाएगा अंटिल डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम, जब तक वो डायरेक्टर अपॉइंट ना करे। नाउ सेक्शन 152 सब सेक्शन 2 to 5 में क्या है, जनरल प्रोविजन है अपॉइंटमेंट के डायरेक्टर को। तो मैनर क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, तो जनरल मीटिंग में होती है या अदर मैनर। अदर मैनर कौन सी थी, जो हमने फर्स्ट डायरेक्टर की देखी थी कि आर्टिकल्स में लिख दो या जो है सब्सक्राइबर ही डायरेक्टर बन जाए। और रिक्वायरमेंट ऑफ डेन, किसी को डायरेक्टर बनना है तो पहले तो वो अपॉइंट होगा, ठीक है। अब दिन की क्या जरूरत है, लाइक सपोज करो अगर हम बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट ऑफ डिन, तो डिन का क्या मतलब है कि अगर ऐसे डायरेक्टर के लिए भी क्या है, डिन चाहिए, तो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 154 में क्या है, अलॉटमेंट ऑफ डिन। और मैनर अंडर सेक्शन 153 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिन। नो डिन नो डायरेक्टर, कोई भी डिन नहीं होगा तो कोई डायरेक्टर नहीं होगा। डिन इज मैंडेटरी, डिन क्या है, मैंडेटरी है। नाउ नाउ सो ये वाला रूल याद रखना है, नो डिन नो डायरेक्टर। ड्यूटी टू फर्निश डिन एंड डिक्लेरेशन, तो कोई भी डायरेक्टर जो है वो कंपनी को डिन देगा, डिन डेफिनेटली देगा, एंड डिक्लेरेशन देगा कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ऑडिटर भी सेम डिक्लेरेशन देता है कि मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं एज अ वैलिड जो है ऑडिटर वो हूँ अपॉइंट होने के लिए, और डिन देगा। डिन क्या है, मैंडेटरी है।
DIR 2 के अंदर कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, ऐसे ऑडिटर भी रिटन में कंसेंट देता था टू एक्ट एज एन ऑडिटर। DIR 2 फॉर्म नंबर याद रखना, DIR 2 MCQ का क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कंपनी जो है DIR 12 के अंदर जो है रजिस्ट्रार को कंसेंट ऑफ अ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो कंपनी जो है वो DIR 12 जो है एकदम रजिस्ट्रार को भर देती है, जैसे ही कंसेंट मिलती है अंदर DIR 2 के अंदर, जैसे ही डायरेक्टर ने कंसेंट दी कि यस मैं तैयार हूं मैं डायरेक्टर बनने के लिए, तो विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, उसका जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देती है, बता देती है कि DIR 12 के अंदर कि ये हमारे डायरेक्टर हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। कंसेंट ऑफ अ डायरेक्टर DIR 2 और DIR 12 की कोई जरूरत नहीं है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी नॉट कमिटेड डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड सेक्शन 92। हमने ये डिफॉल्ट वाला कहाँ पढ़ा था, जब SR पास हुआ था अभी, ठीक है, कि मोर देन 15 मेंबर्स ऐसा, तो नॉट कमिटेड डिफॉल्ट। तो अब ये किस पे, खाली गवर्नमेंट कंपनी पे, सेक्शन 8 पे नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी की आपको DIR 2 और DIR 12 भरने की जरूरत नहीं है। नाउ सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 रोटेशन एंड नॉन रोटेशन ऑफ अ डायरेक्टर्स, ये हम बाद में करेंगे। सेक्शन 153 टू 159 क्या है, ये सारे डिन के सेक्शन है, ठीक है। तो डिन में क्या है, 153 में क्या है, जो है डायरेक्टर, जो भी पर्सन है जो इंटेंडेड टू एक्ट एज एन डायरेक्टर, वो CG को जो है DIR 3 देता है। अब एक बार बताओ, डिन में कितने वर्ड्स होते हैं, 3, DIN। तो एप्लीकेशन जब डिन के लिए देंगे तो भी कौन सा फॉर्म भरेंगे, 3, DIR 3। तो अब मैनर एंड फीस क्या है, प्रिस्क्राइब्ड है। नाउ CG जो है पावर है, CG के पास पावर है कि वो कोई और एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज डिन, उसको जरूरी नहीं है कि डिन दे, कि आपको डिन की नहीं, आप एक काम करो, आप आधार कार्ड से जो है लिंक करा लो, तो आधार कार्ड ही चल जाएगा, डिन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है एप्लीकेशन किस में दी, DIR 3 में। नाउ 154 इज अलॉटमेंट। CG जो है विद इन 1 मंथ जो है, अगर मैंने एप्लीकेशन फाइल करी CG को कि मुझे डिन अलॉट कर दो, तो मुझे अलॉट कौन करेगा, CG करेगा ना। तो CG ने जब एप्लीकेशन मिली उसके विद इन 1 मंथ जो है एप्लीकेंट को डिन अलॉट कर देगी। नाउ सेक्शन 155 क्या है, 155 55 क्या है, दो वर्ड है, 5 + 5, ये 5 इसका मतलब दो दिन, मतलब इंडिविजुअल ऑलरेडी बीन अलॉटेड दिन, ऑलरेडी उसको दिन मिल चुका है, नॉट टू अप्लाई होल्ड और पोजेस अनदर दिन। अगर मेरे पास एक दिन है तो मैं दूसरे दिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है ना। सेक्शन 156 में क्या है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इंटीमेट ऑल कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर। तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ डेट, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर अपनी सारी कंपनीज को अपना डिन नंबर दे देगा कि ये मेरा डिन है जिसमें वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, राइट, विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच डिन। नाउ सेक्शन 157 के अंदर क्या है, कंपनी ROC को इंटीमेट करती है विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, ठीक है, कि ये हमारा डायरेक्टर है, राइट। तो ये जो है विद इन 15 डेज जो है इंटीमेट करती है। नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कॉन्ट्रावेंशन हुई है तो कंपनी और ऑफिसर एट डिफॉल्ट के लिए, दोनों के लिए सेम जो है पनिशमेंट है। पनिशमेंट तो कंपनी को नहीं मिल सकती, कंपनी को सिर्फ फाइन लगेगा, तो सेम फाइन है दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी ऑफिसर के लिए भी। 25,000 मिनिमम, 100 पर डे जो है कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट, और मैक्सिमम जो है 1,00,000 रुपीज। नाउ सेक्शन 158 में क्या है, इंडिकेट करेगा डिन, पर्सन एक्ट एज डायरेक्टर की तरह एक्ट करेगा। जो भी सेक्शन 158 में ये कहा गया है कि आपको जहां जहां, अगर आप डायरेक्टर हो, लाइक मैं डायरेक्टर हूं, तो मेरा जो डिन नंबर है वो मेरा डिन नंबर जितने भी कंपनी के फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, रिटर्न्स जहां भी जाएगा तो वहां पे डिन नंबर रिफ्लेक्ट होगा, राइट। SECA उसके मेंबरशिप नंबर वो जहां जहां साइन करते हैं वहां वहां रिफ्लेक्ट होता है, सेम कि 158 में क्या बता रखा है कि आपको इंडिकेट करना है डिन जहां जहां भी लगता है। सेक्शन 159 में कॉन्ट्रावेंशन दे रखी है
यहाँ जो कॉन्ट्रावेंशन थी वो ये थी कि आरओसी को जो इंटीमेट नहीं करा तो उसके लिए कंपनी को या उसके ऑफिसर को कितना लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर कहीं भी गलती कर दी है ना 153 से 159 तक, तो पेनल्टी है 50,000 रुपीज की, राइट। 50,000 रुपीज की पेनल्टी एंड पेनल्टी ऑफ रुपीज 500 पर डे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिफॉल्ट। और कॉन्टिन्यूअस डिफॉल्ट में कितना है, 500 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे। इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन डिन। अब दिन तो बनवा लिया, दिन सबसे पहले क्या करा, एप्लीकेशन दी, सीजी ने 1 मंथ के अंदर अलॉट करा, हमने विद इन 1 मंथ जो है कंपनी को, जितनी भी कंपनीज है उनको बताया, और कंपनी ने विद इन 15 डेज जो है आरओसी को बताया, राइट। अब है इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन अ दिन के अंदर हो गए चेंजेस, तो इंडिविजुअल जाएगा सीजी के पास, इंटीमेट करेगा चेंजेस, ठीक है। वो DIR 3 में एप्लीकेशन दी थी, तो इन चेंजेस किस में होंगे, DIR 6 में, उससे डबल कर देंगे, 3+6, चेंज कहाँ हो गया, डबल हो गया। नाउ विद इन 60 डेज, 60 डे वो सॉरी विद इन 30 डेज के अंदर अगर कोई भी चेंज हुआ तो उसके 30 डेज के अंदर, जैसे एड्रेस बदल गया, कुछ और चीज चेंज हो गई, विद इन 30 डेज जो है सीजी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा DIR 6 में। अब DIR 6 का प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल। अगर आपको DIR 6 भरना है तो डाउनलोड करो DIR 6, उसमें चेंजेस भरो कि क्या ये चेंजेस हुए, वेरीफाई करो DIR 6 को। वेरीफाई मतलब आप खुद जो है डिजिटल सिग्नेचर उस डायरेक्टर के लगेंगे। नाउ डिजिटल सिग्नेचर जो है वो CA CS और कॉस्ट अकाउंटेंट के भी लगेंगे, तो 2 लोगों के लगेंगे डायरेक्टर। वेरीफाइड DIR 6 का मतलब डायरेक्टर के साइन, और डिजिटल साइन बाय CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट। अटैच स्कैन कॉपी को अटैच करना है एंड सबमिट DIR 6 इलेक्ट्रॉनिकली, और DIR 6 को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर दो। नाउ सीजी जो है वेरीफाई करेगा पर्टिकुलर्स, सेटिस्फाई करेगा एंड सीजी इनकॉर्पोरेट चेंजेस। अब सीजी ये तो काम हो गया उस डायरेक्टर का, उसने सबमिट करा दिया। नाउ अब सीजी क्या करेगा, उसके पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो सीजी इनकॉर्पोरेट करेगा चेंजेस, सीजी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ MCA, तो ठीक है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में, एंड सीजी इन्फॉर्म एप्लीकेंट, सीजी जो है एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करेगा। डिन सेल ऑफ MCA इंटीमेट्स द चेंजेस इन द कंसर्न रजिस्ट्रार, ठीक है। जो डिन सेल है वो जो है जब डिन मतलब डिन में आपने चेंजेस कर दिए, सीजी ने वेरीफाई कर लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देगा कि आप भी ले लो, रजिस्ट्रार को भी, और उस डायरेक्टर को भी बता देगा कि आप साइट पर जाके चेक कर लो, देखो पर्टिकुलर चेंज हो गए हैं। नाउ इंडिविजुअल इंटीमेट करेगा चेंजेस, इंडिविजुअल का मतलब वो जो डायरेक्टर है जिसके पास जो डिन होल्डर है वो इंटीमेट करेगा कंपनी को 15 डेज के अंदर जो भी चेंजेस होगा, राइट। नाउ डायरेक्टर KYC रूल्स, तो रूल 12A के अंदर क्या है, every individual who holds DIN as at 31st March on any financial year, अगर 31st मार्च को किसी भी फाइनेंशियल ईयर में डिन होल्ड कर रखा है तो ऑन बिफोर 30 सितंबर इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च को दिन है, राइट। 31 मार्च तक हमारी फाइनेंशियल्स भी 31 मार्च तक ही लास्ट डेट बनते हैं, राइट। नाउ उसकी जब रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या है, 30 सितंबर, तो सेम है। तो अगर आपने डिन होल्डर हो तो आप सीजी को जो है इंटीमेट करोगे ऑन और बिफोर 30 सितंबर, ठीक है। ई फॉर्म DIR 3 KYC, मतलब हर बार आपको KYC अपने अपडेट कराने पड़ेंगे, सिंपल। ऑन 31 मार्च 2018 को जो ई फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना वो 5th ऑफ अक्टूबर थी, मतलब डिले हो गया था सितंबर से अक्टूबर 5, और 31 मार्च 2019 को क्या है, 14th ऑफ अक्टूबर दिन की रिटर्न। नाउ कंडीशन फॉर सबमिशन ऑफ वेब DIR 3 KYC वेब क्या है, तो इंडिविजुअल ऑलरेडी सबमिट ई फॉर्म DIR 3 KYC इन रिलेशन टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अगर मैंने ई फॉर्म DIR 3 पिछले साल भर दिया है, पिछली बार मैंने ई फॉर्म फर्स्ट टाइम मैंने ई फॉर्म KYC, तो आगे सब्सिक्वेंट क्या भरना है मुझे, KYC वेब भरना है, ठीक है। सिर्फ ये चीज है। अपडेशन ऑफ पर्सनल मोबाइल नंबर एंड और ईमेल, मोबाइल नंबर और ईमेल को मैं अपडेट करा दूंगी अपने। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट, अगर मैंने ई वेरीफाई नहीं कराया या अपने KYC, तो डिन शैल बी डीएक्टिवेटेड, डिन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और कौन करेगा उसको, सीजी और आरडी और एनी अदर ऑथराइज्ड बाय सीजी और आरडी,
रीएक्टिवेशन ऑफ DIN, फाइलिंग ई फॉर्म DIR3 KYC और वेब फॉर्म DIR3 KYC वेब प्लस फीस प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो फाइल करना है ई फॉर्म DIR3 KYC और वेब फॉर्म DIR3 KYC वेब प्लस फीस प्रिस्क्राइब्ड, मतलब आपको रीएक्टिवेट कराने के लिए आपको दोबारा वो फॉर्म भरोगे और वो फीस भरोगे। तो ये तो हो गया है खत्म, राइट। तो अभी हमने यहाँ तक कर लिया है, नेक्स्ट जो भी क्लास अपलोड होगी उसके अंदर मैं बाकी का करा दूंगी।